नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 3 सितंबर, दिन है आज गुरुवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 2815। कलाई रिपोर्ट्स में पाए गए 25 नए मरीज। बक्सर के बलुआ में हुआ बड़ा कोरोना धमाका। महामारी के कारण पूर्ण सादगी से मना अनजान ब्रह्म बाबा डुमरांव का वार्षिक पूजनोत्सव। 5 महीने बाद जिले के स्टेशन और हाल्ट हुए गुलजार, चली ट्रेन यात्रियों को लेकर। ब्रह्मपुर में भूमि विवाद में हुई मारपीट, नामजद प्राथमिकी कराई गई दर्ज। मीटर से बाईपास करके बिजली चोरी के आरोप में विभाग ने 2 लोगों पर लगाया जुर्माना। बहुत तेजी से बढ़ रहा है गंगा का पानी, घाट डूबने से उत्पन्न हुआ डरावना दृश्य। फेस मास्क और फेस कवर पर जिलाधिकारी का सख्त निर्देश, सभी जगहों पर किए जाए नियमों का पालन, अन्यथा होगी कानूनी कार्रवाई। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। और सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे कोरोना अपडेट की तरफ। और हम अब तमाम ज़िले वासियों को यह बताना चाहेंगे कि हमारे ज़िले में अब कोरोना की कुल संख्या 3000 के करीब पहुंच रही है। 2815 हमारे यहाँ कोरोना के संक्रमण की संख्या पहुँच गई है। लेकिन इससे भी खुशी की बात यह है कि 2630 लोगों ने हमारे ज़िले में संक्रमण से सुधार कर लिया है, स्वस्थ होकर वो अपने घर लौट आए हैं। अर्थात अब हमारे ज़िले में कोरोना की जो एक्टिव केसेस की संख्या है वह 183 है। जबकि मृत्यु आप लोग जानते हो, ज़िला प्रशासन के द्वारा 2 लोगों की पुष्टि की गई है। उसके बाद भी 2 लोगों की मृत्यु हुई है जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव थी। कल जो रिपोर्ट्स आए थे उनमें 25 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। मैं आपको उन 25 नए मरीजों के डिटेल्स अगर बताना चाहूँ तो बक्सर की अगर बात करें तो 20 नए रिपोर्ट्स की पुष्टि हुई है बक्सर में। बक्सर टाउन के लिए निश्चित तौर पर अच्छी खबर नहीं है। सिविल लाइन से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वीर कुंवर सिंह कॉलोनी से भी 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है। गोलंबर के पास से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है। जबकि बक्सर के कमरपुर पंचायत के बलुआ में बड़ा कोरोना धमाका हुआ है। ये छोटा सा स्थान जहाँ से 17 लोगों की रिपोर्ट्स एक बार में पॉजिटिव आई है। जब कोरोना पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है, ऐसे वक्त में बलुआ में इतने बड़ी संख्या में संक्रमण का आना निश्चित तौर पर बलुआ के रहने वाले लोगों के लिए यह चिंता का विषय है। वहां पर जितने भी लोगों की टेस्टिंग कराई गई है, 17 की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई है। अब यहाँ पर समस्या यह उत्पन्न हो सकती है कि इन 17 के संपर्क में आए हुए जो भी व्यक्ति हैं उनको या तो होम आइसोलेशन पर जाना पड़ेगा या उनको जाकर तुरंत अपनी टेस्ट करा लेनी चाहिए। बलुआ के लिए हम अच्छी शुभकामना देते हैं कि आप लोग जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और बलुआ संक्रमण मुक्त हो जाए। राजपुर के खरवनिया से भी 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं ब्रह्मपुर प्रखंड में 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है, जिनमें कि 1 प्रॉपर ब्रह्मपुर से हैं और दूसरे बड़की नैनी जोर से हैं। वहीं चौसा प्रखंड की बात करें तो 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है, जिनमें चौसा के प्रॉपर रहने वाले 1 व्यक्ति हैं। वहीं चौसा का हॉट स्पॉट बन चुका बनारपुर में एक बार फिर से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये कल आए 25 नए मरीजों का डिटेल्स हो गया जो मैंने आपको बता दिया। इस कोरोना काल में हम आपको यही कहेंगे कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने आप को सकुशल रखने की कोशिश करें और कोरोना से बचे रहने का प्रयास करें। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बक्सर ज़िले के डुमरांव टाउन में अनजान ब्रह्म बाबा का मंदिर स्थित है, जो कि स्टेशन रोड में पड़ता है। वहाँ पर प्रतिवर्ष वार्षिक पूजनोत्सव का आयोजन किया जाता है, सह मेले का भी आयोजन होता है। इस वर्ष महामारी को देखते हुए मेले को पूर्ण रूप से स्थगित रखा गया था। वहीं पूर्ण सादगी के साथ अनजान ब्रह्म बाबा के पूजनोत्सव को संपन्न कराया गया पुजारी और अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में। इसे देखते हुए कि महामारी में लोगों का भीड़ नहीं इकट्ठा करना है, लगातार कई पर्वों को त्याग करना पड़ा और इसी कड़ी में एक और पर्व जो डुमरांव नगरवासी मनाते थे हर वर्ष, उनका वहाँ पर जमावड़ा नहीं हुआ। हालांकि मंदिर में रोशनी की व्यवस्था की गई थी, पुजारी वहाँ पर उपस्थित थे, पूजा अर्चना की गई और लोगों से यह निवेदन किया गया कि आप अपने घर से ही अगर पूजन समारोह में शरीक होना चाहते हैं तो आप अपने घर से ही मन में ही माँ अनजान ब्रह्म बाबा के प्रतिमा को मानकर आप उनका पूजा अर्चना करें। आगे बढ़ना चाहेंगे कि 5 महीने के बाद हमारे बक्सर ज़िले में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है, जिसमें कि पैसेंजर ट्रेन चलाई गई जो कि बक्सर से फतुहा और फतुहा से बक्सर चलने वाली है। सुबह 4:55 पर यह ट्रेन खुली बक्सर में। बक्सर से इतने समय के बाद पहली बार कोई ट्रेन खुल रही थी। स्टेशन गुलजार हुआ, लोगों का आवागमन बढ़ा, टिकट काउंटर पहली बार खुला इन 5 महीनों के अंतराल के बाद। ये ट्रेन जब
आगे बढ़ी, अपने बक्सर के गंतव्य से निकलकर फतुहा की तरफ रवाना हुई। तो बीच में आने वाले तमाम स्टेशंस और जो भी हाल्ट्स हैं वहाँ पर भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ रही। बताया ये गया कि डाउन में इस ट्रेन का नंबर 03262 होगा, जबकि अप में इस ट्रेन का नंबर 03261 होगा। अगर कोई यात्री इस ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो आप इस नंबर से आप इस ट्रेन के लोकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि 6 सितंबर से जो हमारे बक्सर बिहार में लॉकडाउन समाप्त हो रहा है, उसके पश्चात कुछ और ट्रेनों को चलाए जाने की उम्मीद है। बक्सर से वाराणसी के बीच में जो पैसेंजर ट्रेन चलती है उसकी डिमांड लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। संभावना ऐसी है कि 6 सितंबर के बाद उस ट्रेन का भी परिचालन शुरू हो जाएगा। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि ब्रह्मपुर में भूमि विवाद में मारपीट हुआ है और इस मारपीट में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी के अनुसार नरेंद्र पांडे की ज़मीन पर आधा दर्जन से अधिक लोग कब्जा करने के लिए पहुंचे। इस कब्जे का विरोध किया नरेंद्र पांडे जी के पुत्र संजय ने। चूँकि संख्या बल में दूसरे पक्ष के लोग अधिक थे तो प्राथमिकी के अनुसार उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। संजय का सर फट गया, उनके कलाई की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। इस घटना के बाद नरेंद्र पांडे जी की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिनमें कि नामजद अभियुक्त बनाया गया है और भूमि विवाद में एक और केस अपना चलने के लिए तैयार हो गया। अक्सर भूमि विवाद में लगातार केसेस आते रहते हैं, भूमि विवाद में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। प्रयास ये करें हम कि भूमि विवाद के अगर झगड़े से हम छुटकारा पा लें तो अदालत पर जो केसेस का बोझ पड़ा हुआ है काफ़ी हद तक वो केसेस का बोझ कम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मीटर से बाईपास करके बिजली चोरी के आरोप में 2 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है बिजली विभाग के द्वारा। कल तियरा खीरी रसेन पंचायत के गांव में छापेमारी की गई, जांच पड़ताल की गई। इसी के तहत खीरी पंचायत के अंतर्गत एक गांव पड़ता है बिरबलपुर गांव के रामधनी सिंह पर बिजली चोरी के आरोप में 8,353 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि रसेन खुर्द के जगदीश सिंह पर 9,295 रुपये का जुर्माना लगा हुआ है। बिजली विभाग का यह कहना था कि मीटर से बाईपास करके तार लगाकर और बिजली जलाई जा रही थी, जिससे कि बिजली विभाग को नुकसान हो रहा था, अतः ये जुर्माना लगाया गया। अन्य जगहों पर भी छापेमारी की जा रही है, जिससे कि वो लोग ज़रूर परेशान होंगे जो बाईपास करके बिजली जलाते हैं, लेकिन उनको तनिक सा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जो कि पूर्ण रूप से वैध तरीके से बिजली का उपयोग करते हैं। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि गंगा नदी के पानी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लगातार वर्षा ऋतु में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और इलाहाबाद और वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव हमारे बक्सर में दिख रहा है। बक्सर में प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर के हिसाब से इजाफा हो रहा है जलस्तर में, जिसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 26 घंटों में यह जलस्तर चेतावनी सीमा तक पहुंच जाएगा। और ऐसा अगर होता है तो निश्चित तौर पर जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो गांव हैं जो गंगा के तट के किनारे स्थित है, उन गांवों में बाढ़ आने के खतरे का अंदेशा बढ़ जाएगा। तो जो भी ऐसे गांव हैं जो कि गंगा के तट पर स्थित है, अगर आप लोग वहां मौजूद है तो बाढ़ के हालात को भांपते रहिएगा, और यदि कोई भी विकट परिस्थिति आती है तो आप पलायन करने को तैयार रहिएगा। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि जैसे जैसे कोरोना का काल बीत रहा है, फेस मास्क जो हम हमेशा यूज़ करते थे, चाहे कोई भी हो, सब कोई अब धीरे धीरे इस मास्क का प्रयोग कम कर दिया है। चाहे हम बाज़ारों में देख ले, दुकानों पर देख ले, हर जगह। हालांकि जब आप अकेले हैं तब मास्क अनिवार्य नहीं, मास्क अपने साथ रहे, लेकिन ढकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लगातार मास्क लगाने से ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी आ सकती है। लेकिन जब आप समूह में हो, किसी से वार्तालाप कर रहे हो, वहाँ पर मास्क अनिवार्य होता है। इसी के तहत जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है और एक बार फिर से सख्त निर्देश दिया है कि ज़िले में हर सार्वजनिक स्थान पर मास्क का अनुपालन किया जाए, फेस कवर का प्रयोग किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो दुकानदारों पर, प्रतिष्ठानों पर और व्यक्तिगत लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अतः हम ज़िलेवासियों से अनुरोध करेंगे कि जब भी आप भीड़ में हो, जब आप अकेले ही हैं, बाइक ही चला रहे हैं, जब आप कार चला रहे हैं, अगर वैसे में भी मास्क का चेकिंग होता है तो ये थोड़ा सा नियम से हटकर होगा, क्योंकि जब हम अकेले हैं तो मास्क अगर लगाते हैं तो हम स्वयं के शरीर के लिए समस्या उत्पन्न करेंगे। मास्क का मतलब ये होता है कि जब आप कम से कम 2 व्यक्ति एक जगह मौजूद है तो वहाँ पर मास्क आवश्यक है। लेकिन जब आप अकेले हैं, अगर आप बेडरूम में अकेले सो रहे हैं फिर भी मास्क लगाना पड़े, वहाँ पर भी मास्क की चेकिंग होने लगे तो ये हास्यप्रद है। वैसे ही अगर आप कार चला रहे हैं, शीशा बंद है आपका, बाइक चला रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, मास्क नहीं लगाए, मास्क अपने पास रखा है आपने,
तो फिर किसी भी प्रकार की चेकिंग या दंडात्मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब ही आप कहीं ना कहीं उतर गए, कहीं ना कहीं बात करने लगे, किसी दुकान पर खरीदारी करने लगे, वहाँ पर मास्क अनिवार्य है। इसी के तहत ज़िला प्रशासन की तरफ से ये संदेश आया है, आप तमाम जो भी ज़िले के लोग हैं, आप लोग मास्क का अनुपालन अवश्य करें, क्योंकि यह हमारी सुरक्षा के लिए है। आप जहाँ भी रहें, सार्वजनिक जगह पर मास्क का उपयोग अवश्य करें। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुँचाया। आज के अपडेट को मैं यहीं पर रोकना चाहूँगा, लेकिन आप सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कोरोना काल में, चाहे हम कोरोना को माने या ना माने, संक्रमण आ ही रहा है। हाँ, कम ज़रूर हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। कोशिश करें कि 6 तारीख से पहले जो हमारा लॉकडाउन समाप्त होने वाला है, बहुत सारे लोग इसके लिए प्रतीक्षा करें कि लॉकडाउन समाप्त होगा, उनकी ज़िंदगी भी सुचारू रूप से चल पाएगी। आप उनको भी मौका दें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चला सकें। इस कोरोना काल में आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें, कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।